मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं इस वीडियो में आज आपको विभाज्यता के नियम के बारे में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं दो से विभक्त होने के नियम। चलिए, वे संख्या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। कोई एक हो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे हमको संख्या दी हुई है 7809516। अब इसके लास्ट में आ रहा है 6, तो 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई भी संख्या हमारी आ रही है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 2 से विभाजित है। अगर हम कोई संख्या लिखें 98753, तो लेकिन इसका इकाई अंक 3 है, तो यह संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होगी। 1579320, इसमें इकाई अंक है 0, तो यह संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। तो इस तरह से हम पता लगाएंगे कि हमारी कौन सी संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक होगा, वह संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं 3 से विभक्त होने के नियम। 3 से विभक्त होने के नियम में कहा जाता है कि जो भी संख्या हमें दी हुई है, अगर उस संख्या का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे 75684, यदि इन संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो यह संख्या अवश्य 3 से विभाजित होगी। लेकिन अगर इन संख्या का योग 3 से विभाजित नहीं है तो यह संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। चलिए इस संख्या को सॉल्व करके देखते हैं। 7 + 5 + 6 + 8 + 4, 7 और 5 12, 12 + 6 18, 18 + 8 26 एंड 26 + 4 = 30। अब देखिए हमारी 30 के 3 से डिवाइडेड है। यस, 3 10 जा 30, इसका मतलब यह संख्या हमारी 3 से विभाजित है। इसी तरह से ही हम सब संख्याओं को सॉल्व करेंगे। अगर हमारी संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी अवश्य ही 3 से विभाजित होगी। जो भी बच्चा मैथ को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहता है उसके लिए ये मेरी वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम देखते हैं 4 से विभक्त होने के नियम। 4 से विभक्त होने के नियम में कहा जाता है कि जो भी संख्या है उसका अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमें संख्या दी हुई है 97813 आप कोई सी भी संख्या ले लीजिए। अगर उसका इकाई का और दहाई का अंक, ये इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित है तो यह संख्या अवश्य 4 से विभाजित होगी। लेकिन अगर यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होती है तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 32 क्या 4 से डिवाइडेड है? यस, 4 8 जा 32, तो ये हमारी संख्या 4 से डिवाइडेड है। विभक्त होने के नियम से हमें सिर्फ एक फ़ायदा होता है कि अगर हमें संख्या बड़ी दी हुई है तो हम समय को अपने बचा सकें। इसलिए हमें विभक्त होने के नियम अवश्य पता होने चाहिए। अगर ये हमारी 4 8 जा 32, इसका मतलब ये संख्या हमारी 4 से पूरी कट रही है, इसका मतलब ये संख्या हमारी पूरी 4 से डिवाइड होगी। चलिए एक संख्या और देख लेते हैं, 844254। अब इसका इकाई और दहाई का अंक देख लेते हैं। इकाई और दहाई का अंक होता है इसका 54। क्या ये 4 से डिवाइडेड है? चलिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो इसका मतलब हमारे पास 2 शेष बच रहा है, ये पूरा नहीं कट रहा है। इसका मतलब यह संख्या 4 से डिवाइडेड नहीं है, यह संख्या हमारी 4 से डिवाइडेड नहीं है। अब आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 से विभक्त होने के नियम में कहा जाता है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। चलिए इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं।
9 8 7 5 6 5 4 3 0। अब इन संख्याओं का इकाई अंक चेक करते हैं हम, 5 है और 0 है। इसका मतलब ये संख्या हमारी 5 से डिवाइडेड होंगी। अगर इनके अलावा कोई भी अंक है 9 8 7 3, तो ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। 5 से डिवाइड होने का नियम होता है कि उसका इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं 6 से विभक्त होने के नियम पर। चलिए 6 से विभक्त होने के नियम का है 2 3 जा 6। जो भी संख्या 2 और 3 के नियम को फॉलो करेगी वो संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। जैसे 8 5 3 2 6। सबसे पहले हमने 2 का नियम पढ़ा था कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो इसका इकाई अंक 6 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित है, लेकिन ये 3 से विभाजित है या नहीं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 8 + 5 + 3 + 2 + 6। 8 + 5 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18, 18 + 6 = 24। क्या 24 3 से डिवाइडेड है? यस। 3 8 जा 24, ये हमारा 3 से डिवाइडेड है। इसका मतलब यह संख्या हमारी 6 से डिवाइडेड होगी। जब भी आपको किसी भी संख्या के लिए यह दिया जाए कि यह संख्या 6 से विभाजित है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको 2 नंबर्स में तोड़ लेंगे, 2 और 3 में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि उन दोनों ही संख्याओं के रूल्स को उस पर लगाना है। अगर दोनों रूल्स उस पर फिट हो रहे हैं तो इसका मतलब है संख्या हमारी उस संख्या से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जैसे हमने 6 से हमें विभक्त करना था, तो सबसे पहले हमने 2 3 जा 6 करा, फिर इस पर 2 और 3 दोनों के ही नियम लगाए। अगर यह संख्या हमारी 2 और 3 दोनों से कट रही है, इसका मतलब 6 से भी कटेगी। अगर यदि यह संख्या हमारी 2 या 3 किसी एक भी नंबर से अगर नहीं कटती है, तो इसका मतलब यह संख्या हमारी 6 से भी नहीं कटेगी। चलिए अब हम आगे 8 से विभाजन का नियम पढ़ते हैं। 8 से विभक्त होने के नियम में कहा जाता है कि जो भी संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक अगर 8 से विभाजित है तो वह संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। चलिए हम 1-2 क्वेश्चन उसके सोल्व करके देखते हैं, फिर आप उसको पूरी तरह से समझ जाएंगे। 6 7 9 5 4 1 6। जैसा मैंने आपसे अभी कहा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 लास्ट के 3 नंबर्स को देखेंगे और उसे चेक करेंगे क्या वो 8 से डिवाइडेड है। देखते हैं। 8 5 जा 40, कैरी करते हैं, 8 2 जा 16। यस, हमारी यह संख्या 8 से डिवाइडेड है। इसका मतलब ये तीनों नंबर्स अगर हमारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो यह संख्या अवश्य ही 8 से डिवाइड होगी। इन इन नियमों को हम इसलिए लागू करते हैं ताकि हम कंपटीशन में अपने समय को अधिक से अधिक बचा सकें। अगर यह संख्या हमारी 8 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती तो इसका मतलब यह संख्या हमारी 8 से विभाजित नहीं है। चलिए 9 से विभाजित होने के नियम पढ़ते हैं। 9 से विभाजित होने का नियम बिल्कुल 3 के नियम के सेम है। जैसे हमने 3 का नियम सॉल्व किया था वैसे ही बिल्कुल 9 के नियम को करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी। 7, कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, 7 5 4 6 7 5 4 6 2 3 ले लेते हैं। चलिए अब हम इस 3 के हमने विभक्त होने के नियम में पढ़ा था कि जो भी संख्या है अगर उस संख्या का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या अवश्य ही 3 से विभाजित होगी। चलिए 9 का भी सेम यही विभक्त होने का नियम है। जो भी संख्या है अगर उस संख्या का योग 9 से विभक्त है तो वह संख्या भी हमारी 9 से विभाजित होगी। चलिए 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3। चलिए इनको टोटल करके देखते हैं। 7 + 5 = होता है हमारा 12, 12 4 16, 16 + 6 होता है हमारा 22, 22 + 24 एंड 24 + 3 होता है = हमारा 27। अब देखते हैं क्या हमारा 27 9 से डिवाइडेड है। 9 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27। इसका मतलब हमारा ये 9 से पूरा पूरा कट चुका है इसका योग। इसका मतलब ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड होगी। आप समझ चुके होंगे जो भी मैं आपको समझाना चाह रही हूँ अब तक। 2 3 4 5 6 8 9 की विभाजिता के नियम आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हमारा लास्ट नियम रह चुका है जो है 11 से विभक्त होने के नियम। इसको और समझने के बाद मैं अब इस वीडियो को बंद करना चाहूँगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें। 11 से विभक्त होने के नियम।
11 से विभक्त होने के नियम में कहा जाता है कि जो भी संख्या हमें दी हुई है, सबसे पहले हम उस नंबर को, सबसे पहले मैं आपको ये करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। चलिए, जैसे हमें संख्या दी हुई है 8 0 1 6 4 5 9 1। चलिए, अब मैं अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इनके ऊपर नंबर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है सम संख्याओं का योग, सम स्थानों के संख्याओं का योग, सम स्थानों के संख्या का योग माइनस विषम स्थानों के संख्याओं का योग। बस आपको बस इस रूल को फॉलो करना है, स्थानों के संख्याओं के अंकों का योग, इस रूल को फॉलो करना है और आप कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या को एकदम सोल्व कर देंगे। चलिए, हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे सम स्थान कौन से हैं, 2 4 6 और 8। इन स्थानों पर जो भी संख्या आ रही है हम उसको एक तरफ लिख लेंगे। 2 पर आ रही है हमारी 9, 4 पर आ रही है 4 एंड 6 पर आ रही है 1 और 8 पर आ रही है 8। इनका योग कर देंगे माइनस जो विषम स्थान है, जैसे 1 पर आ रहा है 1 प्लस 3 पर आ रहा है हमारा 5 एंड 5 पर आ रहा है हमारा 6 एंड 7 पे आ रहा है 0। इन सब का योग कर देंगे। चलिए, ये कितना हुआ, 9 1 10 18 19 22 माइनस 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 22 में से 12 गए तो कितना आया, 11 सॉरी 10। क्या ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य है? नहीं, तो इसका मतलब यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए, आज की मेरी वीडियो में इतना ही।